हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हाई एमर्स। तो बेटा आज ना हम डिसोल्यूशन की वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की क्या एंट्रीज करोगे, एंट्रीज वो करेंगे हम। ठीक है, ध्यान से देखना टॉपिक। जैसे कि ये टू पार्टनर्स हैं और इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,50,000 है बैलेंस शीट में। और क्वेश्चन में रिजोल्यूशन के टाइम पे किसी भी वर्कर को कोई पेमेंट नहीं करनी, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और जनरल एंट्री भाई बचपन से यार सिंपल सी करते आ रहे हैं हम, चैप्टर नंबर सेकंड से स्टार्ट हो गई थी हमारी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स में बांट देना ओल्ड रेशियो में। क्लियर। नेक्स्ट कहता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा है 50 और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम देना है 90। बेटा जितना क्लेम देना है वो तो पेमेंट करनी ही करनी है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। 90,000 रुपीज याद रखना कहां से लेंगे हम, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से। तो आप कैसे शो करोगे कि भैया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इसमें से रिजर्व में से 90,000 रुपीज निकालो और रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो टू रियलाइजेशन अकाउंट। और ट्रांसफर कर दिए। याद करो जब हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था तो मैं तुम्हें कहता था कि अगर क्लेम देना है 90, इस साइड पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से निकालो 90 और यहाँ पर पेमेंट कर दो टू बैंक 90,000। वही हमने पोस्टिंग करी है। रिजर्व में से 90,000 रियलाइजेशन में ट्रांसफर किए और अब रियलाइजेशन अकाउंट से हम पेमेंट कर देंगे। जर्नल एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 90,000 रुपीज। ठीक है जी, एक एंट्री होगी। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कह रहा है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 150 और क्लेम देना है वो भी 150। रिजर्व में से 150 रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दो टू रियलाइजेशन अकाउंट, 150 ट्रांसफर कर दो। ठीक है बेटा। और 150 ट्रांसफर करने के बाद यार फॉर्म बंद हो रही है ना, तो पेमेंट तो करनी पड़ेगी। एंट्री किसी भी लायबिलिटी की पेमेंट करनी हो या किसी भी एक्सपेंस की पेमेंट करनी हो तो एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 150। एक हमने जो पिछला केस लिया था ना कि जिसमें से 150 था और क्लेम देना था 90, तो वही 60 बचे हुए थे ना, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। वो सिंपल सी है आपकी एंट्रीज। क्लियर। नेक्स्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 150, क्लेम देना है 2 लाख। यार पता क्या है, वो रिजर्व पड़ा है 150, तो मैक्सिमम रिजर्व रियलाइजेशन में हम कितना निकाल सकते हैं, 150 से ज्यादा तो वैसे भी नहीं निकाल सकते। तो सिंपल एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास 150 पड़ा हुआ है, हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे 150। बट टोटल जो क्लेम पे करना है हमें उसकी एंट्री वही रहेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। यार जितना क्लेम पे करना है उतना ही करना पड़ेगा, याद रखना। आप ये नहीं कह सकते कि हमारे पास रिजर्व हमने कम बनाया था तो हम क्लेम नहीं दे सकते। क्लेम आपको पूरा देना तो ऑब्वियस है। 50,000 रुपीज रियलाइजेशन डेबिट ज्यादा है, इधर 2 लाख डेबिट है, इधर 150 क्रेडिट है, तो रियलाइजेशन 50,000 डेबिट है, लॉस है। इस लॉस को पार्टनर्स आपस में बियर कर लेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है जी। नेक्स्ट देयर वाज नो कंपनसेशन रिजर्व, बैलेंस शीट में रिजर्व नहीं है और फॉर्म ने देने हैं 40,000 एज कंपनसेशन टू वर्कर। सिंपल, रिजर्व है नहीं तो ट्रांसफर नहीं करेंगे, सिंपल एंट्री कर दो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू। केसेस क्या क्या बने, पहला केस अगर क्लेम नहीं है तो रिजर्व जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर देना WCR टू ओल्ड पार्टनर्स। दूसरा केस क्लेम अगर देना है और रिजर्व भी पड़ा है तो रिजर्व में से पैसा निकालो। मान लो क्लेम है, वही एग्जांपल लिया 150 था रिजर्व, क्लेम देना है 90, तो 150 में से 90 निकालो और वो पे कर दो। फिर था 150 रिजर्व पड़ा है, 150 ही क्लेम देना है, 150 निकालो और 150 पे कर दो।
फिर तो रिजर्व पड़ा है 150, क्लेम देना है 2 लाख, 150 निकालो, क्लेम पे करो 2 लाख, बाकी 50,000 पार्टनर्स बियर करेंगे 50,000 रुपीज। तीसरा, रिजर्व नहीं है तो भैया क्लेम तो पे करना ही पड़ेगा ना, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये था आपके वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के केसेस। ये लास्ट टॉपिक था हमारा डिसोल्यूशन का, और आई होप सो तुम्हारा आज का टॉपिक क्लियर होगा, और अगर तुम्हें अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। कल से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, पूरी तीनों बुक्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 6, इश्यू ऑफ शेयर्स पार्ट ए वॉल्यूम 2। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद।